हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चले हम ट्विंस ब्रदर वन क्रश लवर की नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो वांग जी है वो वॉशरूम में काफ़ी टाइम लगा देती है, जिस वजह से विंग थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि इतनी टाइम कौन लगाते हैं वॉशरूम में। इसके बाद जो विंग है वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होकर वो आ जाती है, कबर्ड से अपनी ऑफिस अटेयर को निकलते हैं जो ओमेगा पहनती है। तो इस तरह के एक सूट निकलते हैं, ब्लैक सूट पूरा ब्लैक अटर में, वो भी रेडी हो जाती है और इसके बाद वो नीचे आ जाती है। वांग जी जो कि पहले ही नीचे आने के बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई थी और विंग भी नीचे आ गई है और वो भी ब्रेकफास्ट टेबल में ज्वाइन होती है। वहाँ पर आयुन पहले से ही थी और सारे लोग वहाँ पर बैठी हुई थी। वो लोग चुपचाप जो ब्रेकफास्ट करे थे और विंग जो है वो आयुन को ब्रेकफास्ट करने के बाद खुद भी कर लेती है और इसके बाद वो सारे लोगों के साथ थोड़ा बहुत बात करते हैं। और इसके बाद वांग जी पहले ही चली गई है अपने ऑफिस के लिए और विंग जो है आयुन को बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद, किसेस करने के बाद, हक करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है सबको बाय बोलकर। हम वांग जी की तरफ देखते हैं, वो ऑफिस पहुंच जाती है और उसकी जो सेक्रेटरी है वो उसके लिए लिफ्ट की जो बटन है उसे प्रेस करती है और इसके बाद लिफ्ट जब ओपन होती है वो लोग लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और वांग जी की सेक्रेटरी जो है उसे जो उसकी काम की शेड्यूल बताने लग जाती है। हमारी आज जींस कंपनी के साथ इस तरह की मीटिंग दोपहर की बात जो लंच टाइम में इस तरह की मीटिंग है और इसके बाद हमारी मतलब आपकी कुछ घंटे बाद ही मीटिंग से आज आपकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। और इसके बाद जो वांग जी है वो अपनी जो सीधा अपनी केबिन में उसकी लिफ्ट खुलती है, क्योंकि ऐसे उसकी पर्सनल लिफ्ट बनाया गया है कि उसकी केबिन में जाकर सीधा लिफ्ट ओपन होती है। और इसके बाद वो जाकर अपनी चेयर में बैठ जाती है और वो अपनी चेयर को विंडो साइड की तरफ घुमा लेती है और बस बाहर की तरफ देखने लग जाती है और कुछ चीज़ें सोचने लग जाती है कि वो क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब उसकी ज़िंदगी किस तरह के की मोड़ ले लिया उसे समझ में नहीं आ रहा है और ये सब क्या हो गया उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने पता करने की कोशिश की और उसे पता भी चला था कि यहाँ पर विंग को कुछ भी पता नहीं चला था, ये सब उसकी फैमिली ने प्लान किया था उनकी शादी की। तो इसके बाद जो वांग जी है सबको एक तरफ हटाकर वो अपनी काम की तरफ ध्यान देने लग जाती है। वो अपने लैपटॉप में कुछ फाइल की चेकिंग कर रही थी और उसकी सेक्रेटरी जो है वो थोड़ी देर बाद आती है, फिर से उसे ग्रीट करती है और बोलती है सर इस फाइल में आपकी साइन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मीटिंग है हमारी थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाली है और इसे आप कल देखना भूल गई है, तो प्लीज़ सर इसे चेक कर दे तो अच्छे है। तो वो वांग जी है वो बोलते हैं ठीक है और इसके बाद वो चेक करने के बाद उसे कुछ मिस्टेक लगती है, उससे बोलती है जल्दी से इसे ठीक करो और इसके बाद जो है बोलती है इसके बाद मैं साइन कर दूँगी। इसके बाद वो सारे जो वांग जी सेक्रेटरी है वो उसे ग्रीट करके जाने लग जाती है। तो जो वांग जी है वो बोलती है जो फ्री बर्ड है उसकी जो प्रोजेक्ट है वो नेक्स्ट कब आने वाली है, इस बार हमें उसकी प्रोजेक्ट चाहिए चाहिए जो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो जो उसकी सेक्रेटरी शियंग है वो बोलती है बहुत हम कोशिश करें बट आपको पता है ना फ्री वर्ड की जो प्रोजेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा मतलब शार्प माइंड प्लानिंग होती है। उसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी हर बार एक ना एक हिंट देते रहते हैं कि किस बेस में उसकी प्रोजेक्ट होगा। और आपको पता है ना उनकी प्रोजेक्ट के लिए जो सिर्फ चाइना नहीं, जापान नहीं, कोरिया नहीं, अमेरिका, इसके बाद जो
और भी ज़्यादा देशों में उनकी प्रोजेक्ट जाती है और वहाँ की सबसे बड़ी बड़ी बिजनेसमैन उनकी प्रोजेक्ट के लिए हमेशा इंतज़ार करते हो। कितनी फेमस है, 2 सालों में उसने अपनी इतनी नाम कमा लिया, अब हम सोच भी नहीं सकते। बट उनकी प्रोजेक्ट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनकी प्रोजेक्ट के लिए। मतलब हर बार जो उसकी प्रोजेक्ट आती है तो उसकी जो प्रोजेक्ट पेंटिंग होती है वो एक बोली लगती है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली पर जाके वो बिकते हैं। और इसके अलावा भी हाईएस्ट बोली पर जाने से पहले भी लोग इतनी करोड़ों देकर उसे ख़रीद लेती है। आज तक सिर्फ उसकी जो 5 ही जो ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसे लोग ढूंढ पाए हैं कि इसमें क्या मतलब किस तरीके की प्रोजेक्ट बनी हुई है और इससे क्या प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो आज तक सिर्फ 5 ही ढूंढ पे, अभी भी 6 जो प्रोजेक्ट है वो लोग कोशिश ही करे जा रहे हैं, उनकी अभी भी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। क्योंकि जो 5 लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, आपको पता है ना वो लोग कितनी उच्चता में छू लिया है अपनी मतलब कंपनी को, कितनी ऊपर उठा लिया है। वो नंबर 1 2 3 रैंक के आ गया है और इनकी प्रोजेक्ट इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है, आपको पता है ना सर। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वांग जी जो है बोलते तो हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो पैसा देकर ही खरीदने के लिए बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना ऐसे खरीदने के लिए बोल रहे हैं। तो पैसा इन्वेस्ट करो और लगाओ। तो जो शुयांग है वो बोलते हैं यस सर मैं कोशिश करती हूँ। जो वांग जी है वो बोलते हैं मुझे कोशिश नहीं, वो प्रोजेक्ट चाहिए, तुम्हें समझ में आ रहा है। और उसके साथ कोई मीटिंग क्यों फिक्स नहीं किया जा सकती है, क्या वो इंसान नहीं है, उसके साथ क्यों नहीं हम मीटिंग को फिक्स कर सकते हैं। तो शुयांग बोलते हैं सॉरी सर, बट उनकी मानना है वो कभी भी किसी के सामने नहीं आती है, वो बस अपने असिस्टेंट को देकर सारे काम करवा लेती है। I'm सॉरी सर, मैं कोशिश करती। इसके बाद जो वांग जी है वो बोलते हैं ठीक है यहाँ से जाओ। इसके बाद जो है शुयांग उसे ग्रीट करते हैं, वहाँ से चली जाती है। उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, मतलब क्या है वो कितनी मेहनत से प्रोजेक्ट के पीछे घूम रहा है लेकिन उसे प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा है। जब तक वो वहाँ पर पहुँचते तो जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी नीलामी हो चुकी होती है। तो मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि ये प्रोजेक्ट इतनी सीक्रेटली क्यों होती है। ये प्रोजेक्ट अगर इतनी हाईएस्ट है तो ये मतलब अचानक से आती हो और जिन लोगों को लक अच्छी होती है सिर्फ उन्हें मिल जाती है। इसकी कोई मतलब ऐसे क्यों नहीं रखती कि इसकी एक ऑब्जर्व इसे नीलामी करने से पहले जो टाइम है तारीख है वो सब क्यों नहीं देती है, बस अचानक से मार्केट में आती है और एक ही घंटे में वो बिक जाती है। इतनी ज़्यादा फेमस है वो फ्री बर्ड। उनकी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट थी वो भी मतलब इतनी जल्दी बिक गई कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी सर पकड़ लेती है कि ये सब क्या है, मतलब उसके साथ कुछ भी अच्छी नहीं हो रहा है। पहले तो वो शादी नहीं करना चाहती तो शादी हो गई, अभी ये सब उसे मतलब वो जो चाहती हो कुछ भी उसे मिल नहीं रहा, तो बस ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और वो इसके बाद जो अपने रूम में एक बेल थी उसे बजाती है तो उसकी सेक्रेटरी आ जाती है, दूसरी सेक्रेटरी, और वो आकर ग्रीट करते हुए बोला यस सर। तो वो बोलती हूँ मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। और इसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी फिर से ग्रीट करते हुए चली जाती है। इसके बाद जो हम देखते हैं उसकी सेक्रेटरी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है और कॉफ़ी देती है। वांग जी कॉफ़ी पीते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी कॉफ़ी पी रहा है और अपनी काम कर रहा है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जो विंग है वो अपने ऑफिस पहुंच गई है और ऑफिस पहुंचते हुए अपने फादर से मिलती है और अपने फादर को हक करते हुए, और इसके बाद वो लोग उसकी केबिन में चली जाती है उसके फादर की। और इसके बाद जो उसके फादर है उसके साथ विंग थोड़ा बहुत मतलब बातें करने लग जाती है प्रोजेक्ट जो सब हो रहे हो। यहाँ पर जो
मिस्टर फ्री बर्ड है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मिस्टर विचंग से ना मतलब किसी को भी इतना सा भी हिंट नहीं है। तो जो विंग की फादर है मतलब मिस्टर विचंग से वो भी है इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल से वो जो प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। तो वो इसलिए ज़्यादा मतलब विंग को भी प्रेशर देते हुए नहीं बोल रहा है कि उसे फ्री बर्ड की जो प्रोजेक्ट है वो चाहिए होती है। उन्हें पहले से पता है लेंस बहुत बार ट्राई कर चुकी है, तो लेंस ने आज तक उसे नहीं कर पाई 2 सालों में। तो वो लोग क्या मतलब क्या ही कर लेगी क्योंकि जो लेंस की कंपनी से थोड़ा सा छोटा है वी कंपनी, इतना भी नहीं बस थोड़ा सा ही रैंक में वो लोग बस नंबर 2 में आती है। और अब तो बुशियन ने विंग ने मतलब उसकी कंपनी की जो हाल है वो पकड़ लिया है। पता नहीं अब क्या ही होगा, मतलब ये सब चल रहा है। और इसके बाद जो विंग है उसकी एक मीटिंग थी, वो मीटिंग के लिए बाहर चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाते हैं सारे लोग। इसके बाद जो विंग है वो शाम के टाइम में अपने जो ऑफिस से वापस आ जाती है और वो आते ही आयुन को देखती है। आयुन जो खेल रही थी सोफा मतलब जो ड्राइंग एरिया होती है वहाँ पर खेल रही थी। और इसके बाद आयुन जब विंग को देखती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। आयन बहुत ज़्यादा गीगल करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, अपने मम्मा को पूरा दिन नहीं देखा। आई नो कि विंग ने उसके साथ जो वीडियो कॉल है उसमें बात किया था, बट फिर भी उसे बहुत ज़्यादा अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना था। इसके बाद जो लैनकुरन है वो पूछती कि वांग जी नहीं आए, मतलब वांग जी अभी तक नहीं आई, तुम्हें कुछ पता है बेटा? तो जो विंग है वो बोलती है नहीं अंकल, उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसकी लेट होगा वह कुछ। तो लैनकुरन बोलते हैं कोई नहीं उसकी ऐसे होते रहती, वो कभी भी आती है, तो छोड़ो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। आयुन मम्मा को फ्रेश होने के लिए टाइम दे दो, मम्मा आती है अभी नीचे। तो आयुन जो है बोलते ठीक है। इसके बाद जो विंग है वो जो वांग जी की रूम में जाती है, फ्रेश होती है और इसके बाद वो नॉर्मल क्लॉथ में नीचे आ जाती है। इसके बाद जो है डिनर की टाइम हो गई थी, तो मतलब उन लोगों को बोला गया है डिनर कर लेने के लिए क्योंकि जो ऑनलाइन फैमिली कुछ रूल्स थी जो कि 9 बजे डिनर कर लेने के लिए, तो 9 बज गई थी तो उन्हें डिनर करना होगा। तो वो लोग डिनर कर लेते हैं और आयुन को विंग ले चली जाती है और उसकी जो रूम में जाने के बाद वो लोग थोड़ी देर खेलती है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, रूम की थोड़ा बहुत कबर्डा बना देती है। और इसके बाद जो आयुन है वो थक कर सो जाती है और विंग उससे जो वो लोग नीचे खेलते खेलते आयुन सो गई थी, तो विंग उसे लेकर बेड पे सुला देती है। और इसके बाद वो खुद भी अपने कुछ लैपटॉप पे काम करने लग जाती है और वो टाइम देखते हैं कि वांग जी अभी तक क्यों नहीं आई, उसके पास उसकी नंबर भी नहीं है, वो क्या करे, कल उससे उसकी नंबर ले लेगी। इसके बाद जो है विंग वो भी फ्रेश होकर सो जाती है क्योंकि वो पूरा दिन काम किया। इसके बाद आने के बाद आयुन के साथ थोड़ी देर खेला भी है तो थक गई थी। और इसके बाद जो है विंग भी सो जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी एक मीटिंग में थी और वहाँ पर वो मीटिंग करते करते बहुत टाइम हो गई थी, वहाँ पर उसे ड्रिंक भी करना पड़ गई थी, तो बेचारा ड्रिंक करने के बाद उसे चढ़ गई थी। उसकी जो है वांग जी को जो घर ले आई थी, इसके बाद और जो कॉलिंग बेल है वो बजाती है, तो सर्वेंट आकर दरवाज़ा ओपन करती है। तो सर्वेंट देखती है वांग जी की हालत, तो वो लोग डर रही थी कि वांग जी को पकड़े कि पकड़े ना पकड़े। तो वांग जी भी देखकर बोलती है हाँ तो मैं खुद चली जाऊंगी अपने रूम पे। तो असिस्टेंट सोचती है भाई इस हालत में जाएगी, तो वो क्या करते हैं वांग जी को उसकी रूम के सामने छोड़ देती है और रूम की दरवाज़ा भी बस जो बोल सकते हैं अंदर से लॉक नहीं थी, बस क्लोज थी दरवाज़ा। तो जो वांग जी को रूम के बाहर छोड़ देती है और बोलती सब आपकी रूम में चली जाएंगे ना। तो वांग जी जो बोलती क्यों नहीं जा पाऊँगी, मैं अच्छे तरीके से जा पाऊँगी,
मेरी रूम में तो है, पहले नहीं जाती थी क्या? तो जो शुयांग बोलते सॉरी सर, तो वो बोलती है तुम चली जाओ यहाँ से। तो वो भी वहाँ से उसे सामने रखकर वो कुछ देर दूर जाकर खड़े होकर देखती है कि वांग जी रूम में एंटर किया कि नहीं। तो बस देखते जो वांग जी रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया, तो वो भी वहाँ से चली जाती है और वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और कल सुबह फिर से मतलब उसे ऑफिस में जाना होगा। आज मीटिंग काफ़ी लेट तक हो गई थी और जो क्लाइंट है वो भी लेट आई थी, और ऊपर से वहाँ पर ड्रिंक करने के बाद तो हालत उल्टे ही हो गए। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलने के बाद वांग जी आना ही नहीं चाहते थे घर में, तो शुयांग जैसे तैसे करके ले आई थी। तो बेचारा थक अपनी कार में बैठते हुए एक सांस लेते हुए बोलते, हाइश मेरा बॉस, पता नहीं ड्रिंक क्यों करते जब हैंडल नहीं होता उनसे। तो इसके बाद जो शुयांग है वहाँ से चली जाते हैं। हम जो वांग जी की रूम के अंदर देखते हैं, वांग जी जब अंदर आते हैं तो वो बस सारी चीज़ दो दो करके देख रही थी। वो बोलते अरे, बस सब चीज़ें दो दो करके देख रही थी। तो बस अरे यार क्या हो रहा है, दो दो क्यों देखती हूँ मैं, दो दो तो नहीं देखना चाहिए ना। तो इसके बाद जो है वो बोलते हैं हाय छोड़ो। इसके बाद तो उसकी ध्यान जब बेड की तरफ जाती है तो देखती है जो विंग और आयन सो रही थी, लेकिन उसकी नज़र में उसकी हस्बैंड जो वुशियान है वो उसकी बेबी को लेकर सो रही थी। वो बस देखने लग जाती है और बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी और बोल रही, वाह मेरी फैमिली कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। इसके बाद वो जो धीरे धीरे जो विंग है उसकी तरफ जाने लग जाती है, और वो उसकी जो थोड़े बहुत, क्योंकि विंग ने आयन को लेकर जो बेड की जो बीच में सोई हुई थी, तो जो काच बेड की कॉर्नर है उसमें ना थोड़ा जगह बची हुई थी, तो वो बस अपने शूज़ को लेकर उस तरफ जाकर विंग को हक कर लेती है। तो विंग सुन में मतलब अगर कोई आपको हक कर लेती है, ऐसे आदत नहीं है, तो आप उठी आपको जो फील हो जाती ना कि आपके साथ कोई ऐसे सो रहा है, तो जो विंग भी है उसे भी फील हो जाती। तो क्या करते अपनी आंखें खोल लेती और मतलब इधर देखने लग जाती। तो वांग जी जो है बोलते मतलब वो बोलने लग जाती है कि मेरा हैप्पी फैमिली, मेरा वुशियान, तुम कितनी प्यारी लग रही हो बेबी के साथ, ऐसे बोलने लग जाती है। तो विंग समझ तो नहीं पाती क्योंकि वो सो गई थी, नींद भी आ गई थी, उसे थक भी गई थी, तो पूरा दिन की टायर्डनेस थी, तो उसे जल्दी से नींद आ गई, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। जब वांग जी पटे पटे कर रही थी तो विंग अच्छे से आंखें खोलने के बाद उसकी तरफ मतलब अपनी फेस कर लेते। जो वांग जी है वो मतलब विंग को देखने लग जाती है और विंग भी वांग जी को देखने लग जाती है, क्योंकि रूम में जो लाइट ऑन थी और आयन डर जाए ना, इसलिए विंग ने लाइट ऑन ही रखा था। इसकी वजह वांग जी उसे टप टप करके देखने लग जाती है और उसकी जो गाल में हाथ रखते हुए प्यार से सहलाते हुए, तुम मुझे कहाँ छोड़ के चली जाती हो? हाँ मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, लेकिन पता नहीं तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हो, क्यों क्यों वुशियान क्यों? वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक हुई थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वुशियान है या फिर विंग है रियल में, लेकिन सब कुछ तो उसके दिमाग में आ नहीं रही थी और वो विंग को बहुत कुछ बोले जा रहा है। विंग भी चुपचाप सुन रहे थे और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तो विंग जो है उस टाइम देखते कि वांग जी बहुत मतलब बेबी की तरह रोने लग गई और जो आयुन है वो सो रहे थे उसकी डिस्टर्ब हो रही। तो विंग क्या करती है उसकी मुख में हाथ जो उसकी फेस पर हाथ रख देती है और बोलती क्या कर रही हो, आयुन सो रहा है।
तुम धीरे धीरे, तुम साउंड नहीं कर सकते हो, बेबी उठ जाएगी। तो जो वांग जी है वो भी बोलते बेबी उठ जाएगी। नहीं पापा नहीं चाहते बेबी उठ जाए, दादा कभी नहीं चाहते, मैं नहीं शब्द नहीं करूँगी। तो विंग जो है वो स्माइल करने लग जाती। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ऐसा हरकत करते, लेकिन जब जगी हुए रहते हैं पक्का शेर की तरह ही लगते हैं। उसकी इतनी रूडनेस, कोल्ड फेस ये सब देखते, बट अभी देखो एकदम अपनी छोटी सी बच्ची आई उनकी तरह लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्यूट। इसके बाद विंग जी और देखने लगते थे और स्माइल करने लग जाती है। जो वांग जी है वो उसकी स्माइल देखती तो वो भी स्माइल करते हुए बोलती, तो हमारी स्माइल कितनी ज़्यादा प्यारी है ना विशान। जब ये नाम सुनते हैं ना विंग को मतलब पता नहीं थोड़ा बुरा तो लग जाती, बट वो अंडरस्टैंड कर पाते कि हाँ वो उसे प्यार करते। तो बस ड्रंक है तो अपने अंदर की फीलिंग्स बोल रहे, क्योंकि जब हम ड्रंक्स होते हैं तब हम अपनी दिल की बातें बोलती है। तो बस वांग जी भी वही कर रहा था। जो विंग है वो देखने लग जाते। तो वांग जी लास्ट में क्या करते हैं, वो विंग की फेस को अपने करीब ले आने के बाद बस अपने लिप्स को उसके लिप्स में रखने के बाद वो सो जाती है। वो भी विंग को हक करते हुए। विंग बस देखने लग जाती है, भाई क्या हो गया, इसने क्या किया, और सो भी गई। तो वो बस देखने लग जाती है अपने आंखें बड़ी बड़ी कर। तो वो क्या कर सकती है, वो भी सो जाती है ऐसे ही। इसके बाद जो देखते हैं सुबह के सीन। सुबह जब आयुन उठने के बाद थोड़ा मतलब रोने वाला फेस, रोते हुए फेस बनाकर बोलती है, मम्मा मम्मा ऐसे कैसे हो सकते, आपने पापा को हक कैसे कर लिया, आपने मुझे कैसे नहीं हक किया। तो वो मतलब रोने लग जाती है कि उसकी मम्मा और पापा इतनी ज़्यादा मतलब मम्मा को पापा इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हक करते हुए अपने अंदर छुपा लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। वो मतलब बहुत ज़्यादा जेलस टाइप होकर, जेलस बच्चे होकर रोने लग जाती है। तो ये देखकर मन ये आवाज़ सुनकर धीरे धीरे जो विंग और वांग जी, विंग से पहले वांग जी जागने लग जाती है, क्योंकि जो विंग जो है ना वो वांग जी सोने की बहुत टाइम बाद सोई थी, उसे देखने लग गई थी। तो उसने बहुत टाइम तक उसे देखा, तो उस चक्कर में उसने सोया ही नहीं। तो वांग जी की जो नींद धीरे धीरे खुलने लग जाती है, और वो जब आयुन की आवाज़ सुनती है वो झटके में अपनी मतलब आइज़ खोल देती है। और उसके बाद उसके सर में बहुत ज़्यादा शार्पली पेन हो रही थी, क्योंकि उसने शराब पिया, ड्रिंक किया था, तो उसके सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो इसने बस देखा और उस तरफ जब अपनी आंखें फिराए तो देखा आयुन रो रहे थे और उसकी वो मम्मा को पकड़कर मतलब शिकायत कर रही थी। उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बस देख रहा था आयुन रो रहा है मतलब ऐसे। तो बस अपने तरफ देखते और विंग को देखते, और जब वो उसने देखा कि वो विंग को इस तरह पकड़ के सो रहा है तो झटके में विंग को हटा देते। विंग भी मतलब नींद में झटका लगते हैं तो हमें मतलब उसे थोड़ा बहुत मतलब लग गई थी। तो वो बस आउच क्या हो रहा है, सोने दो ना, क्या कर रही हो। इसके बाद उसकी भी कानों में जो आयुन है उसकी जो रोने की आवाज़ आती है, तो वो भी जब फटक से उठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ आयुन, आयुन को क्या हुआ, आयुन तुम रो क्यों रहे बेबी, आयुन तुम रो क्यों रहे। तो विंग ने इतने नोटिस नहीं किया कि वांग जी को हक करके रखा या फिर वांग जी उसे हक करके रखा, क्योंकि इससे पहले वांग जी ने उसे जो धक्का दे दिया था। और इसके बाद जो आयुन है वो शिकायत करने लग जाते, आपने ऐसे क्यों किया, आपने तो रात में मुझे हक करके सोया था, तो आप दादा को कैसे हक कर सकते हो, आप तो मेरी मम्मा हो ना, आपने दादा को हक कैसे कर लिया, आपने मुझे हक करके नहीं सोया। आयुन को कितनी कितनी बुरा लग गई, आपने मुझे हक करके नहीं सोया। ये सुनकर तो विंग शॉक, क्या उसने कब हक किया भाई, उसने हक नहीं किया, तुम्हारी फादर तुम्हारी डैडा ने मुझे हक करके रख दिया। उसने कितनी कोशिश किया है छूटने के लिए, लेकिन नहीं,
वांग जी तो ढीठ है, नशा में भी छोड़ेगी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मतलब लाइक ऐसे। तो पकड़ा हुआ था और इसके बाद जो आयुन है उसे विंग चुप करने लग जाता है। आई एम सॉरी बेबी, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मम्मा हमेशा आपको हक करके रखेगी। इसके बाद वो जैसे तैसे करके आयुन को चुप कराते हैं और वांग जी जो कि ये सब देख रही थी उसकी सर फटे जा रहा था पहले से, वो ड्रिंक की वजह से, ऊपर से ये सब देखकर कि जो विंग को कैसे हक करके सोई हुई थी। तो इसके बाद जो विंग और आयुन को ऐसे देखते हुए जो वांग जी है वो वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद वो मतलब मिरर पे अपनी फेस देखती है। इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। वो कैसे बुशियन की जो मतलब बुशियन की जगह किसी और को हक कर सकती है, वो भी उसकी ब्रदर विंग को, जिस शादी को करना ही नहीं चाहते। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और इसके बाद जो वांग जी को धीरे धीरे रात की कुछ सीनें याद आ रही थी और ये सब याद आते हुए वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाते और वो अपनी जो हैंड है उसे मुट्ठी बना कर एक पंच मारती है देवल की तरफ। उसे मतलब चोट भी लग गई लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं है, उसे बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। इसके बाद वो जो है अपनी जो वॉशरूम में उसके अंदर जो कांच की मतलब शावर लेने के लिए सिस्टम बनी हुई थी उसके अंदर चली जाती है और उसमें जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे अब अपनी सर पेन हो रहा है, उसकी परवाह नहीं है, बस ये मतलब परवाह है वो कैसे बुशियान की जगह किसी और को हक कर सकती है। वो किसी भी हालत में मतलब इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि वो उसे क्यों हक किया, क्यों वो बहुत ज़्यादा अपने जो हैंड है उससे मार रहा है, इस हैंड से क्यों उसने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद रिलैक्स होती है और जो ठंडा ठंडा शावर पानी पड़ रही थी उसकी वजह से उसकी थोड़ी रिलैक्स लग रही थी और इसके बाद वो कुछ टाइम बाद वॉशरूम से आती है और वो बस एक बार बेड की तरफ देखती कि वो दोनों वहाँ पर अभी भी हक करके हुई है और विंग जो है आयन को अभी भी हक करके हुई है, मना रही थी। और वांग जी बस एक नज़र देखकर वो अपनी जो क्लोथ पहनकर जो चेंजिंग रूम से वो बाहर आने के बाद वो बस अपनी जो हेयर है उसे सेट करने लग जाती है और वो डायरेक्ट नीचे चली जाती है बिना कुछ बोले हुए। और नीचे जाते हुए वो बस बिना ब्रेकफास्ट करके चली जाती है। लैनकुरन उसे पीछे से आवाज़ देने लग जाती है लेकिन उसने कुछ बिना बोले वहाँ से चली गई क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी अपने आप पर ही। और इसके बाद जो आयुन और विंग को देखते वो लोग उठती है फ्रेशन अप होने के बाद। जो आयुन को भी वो क्लॉथ पहनाने के बाद वो एक बार में रेडी होकर नीचे आ जाती है क्योंकि आयुन की जो सुबह मूड ख़राब हुई थी तो विंग ने प्रॉमिस किया था आज उसे जो अम्यूजिंग पार्क में ले जाएगी। तो आयुन भी बहुत ज़्यादा खुश थी और इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जो सिजरी थी उसे लेकर और जो आयुन है उसे लेने के बाद वो चली जाती है अम्यूजिंग पार्क में। और वो लोग वहाँ पे जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे की जो राइड्स है उसे करते हैं। विंग भी बैठते हैं और सिजुई भी, वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। थोड़ा बहुत हेल्दी देखकर खाने की बाद थोड़ा बहुत, और इसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने के बाद लंच टाइम में बाहर में लंच करने के बाद वो लोग फिर से वापस घर में आई थी। और घर में आने के बाद जब उन्हें बोला गया लंच करने के लिए तो लोग बोला था ऑलरेडी कर चुके हैं तो और लोग नहीं करेंगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को। वांग जी मतलब सुबह सुबह बहुत गुस्सा में गई थी और पूरा ऑफिस में उसने सारे एम्प्लॉयज़ को डांट दिया। उसकी सेक्रेटरी तो मतलब काँप रहा है लिटरली, क्या हो गया, ये जो शेर है उसे रात में तो उसने छोड़ा था, इतनी मतलब रात में तो इतनी ज़्यादा क्यूट हरकतें कर रही थी लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गुस्से वाली क्यों है। कोल्ड फेस के साथ सारे लोग के ऊपर गुस्सा कर रही थी और ऐसे उसने एक एम्प्लॉय को भी उसकी एक सेक्रेटरी को भी उसने फायर कर दिया।
गुस्से में कि उसने काम अपने साइड से क्यों नहीं किया। उसने अपनी गुस्सा उसके ऊपर उतारा है। जो शुयांग है वो बोल रही थी अरे अरे तुम मत जाओ, बस बॉस गुस्सा है इसलिए तुम्हें फायर बोलते, देखना और रिलैक्स हो जाएगी, तुम्हें फिर से वो ढूंढेगी, तो मत ही जाओ तो बेटर है। तो सेक्रेटरी भी 1-2 दिनों के लिए गायब ही रहते हैं क्योंकि उसे फिर से मतलब बॉस के सामने पक्का वाला फायर नहीं होना है। क्योंकि जो वांगी है वो कभी भी जब बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं ना तो अपनी जो असिस्टेंट्स है उनमें से कोई अगर गलती कर देती है, गलती से भी गलती हो जाती है और फायर कर देते, लेकिन बाद में उन्हें मतलब उसे भी ज़रूरत है भाई, कितनी बड़ी कंपनी है तो उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट संभालना पड़ते हैं। तो उसकी कम से कम मतलब 30-35 की तरह सेक्रेटरी है, इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी की। तो उसके ब्रदर भी संभालते हैं उसके, उन दोनों के अलग अलग जो कंपनी की प्रोडक्ट्स है। जैसे कि उसकी ब्रदर जो रेस्टोरेंट की जो बिज़नेस करती है उसमें खाना बहुत, और वो जो बिल्डिंग्स बनाना पड़ते, रेस्टोरेंट बनाना, जो ऑफिस बनाना, फ्लैट्स, इस सब कुछ की काम करती है। और वो ये सब कुछ बनाने की हैंडल सारे चीज़ों की देखती है, प्रोजेक्ट कैसे मतलब किस घर कैसे बनाया जाएगा ये सब कुछ देखती है। तो उसकी बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी उसकी ज़रूरत होती है। और इसके बाद जो है वांग जी पूरा दिन ऐसे बिता देती है। और उसने सुबह यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी ली थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इस बंदा ने। गुस्सा में उसने खाना के ऊपर भी गुस्सा दिखा दिया। और इसके बाद वो अपनी मीटिंग करने लग गई। क्योंकि क्या जो जिन जिन कंपनी के साथ इनकी जो मीटिंग्स थी वो कल नहीं कर पाई, क्योंकि कल उसकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसके लिए आज जो उनके साथ प्रोजेक्ट करने लग गई थी। जींस कंपनी की जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरह की है, बट एक जो बिल्डिंग्स है मतलब उनकी जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसे मतलब हैंडल किया जाए। लेकिन जो वांग जी है वो लोग ऐसे काम किया करते, तो उन लोगों के साथ इसलिए वो लोग मतलब एक डील साइन करने के लिए आई है कि आप हमें अगर इस प्रोजेक्ट में मदद करते तो हम जो इसकी जो प्रॉफिट होगा उसकी 10% आपको दे सकती है। तो यहाँ पर मतलब हेल्प करने के लिए 10% भी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, तो 10% बहुत ज़्यादा ही होती है। क्योंकि सिर्फ जिन कंपनी इसके साथ जुड़ी नहीं और भी कंपनीज है तो उनकी भी शेयर्स इसमें है, तो इसलिए फिर भी जीन्स ने मतलब लेंस को 10% दिया, तो वो भी डील के लिए मान गए। और इसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट साइन करते हैं। हैंडशेक करने के बाद जो जीन्स कंपनी है वो लोग मेंबर्स है वो मिस्टर जीन रोहन वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं विंग और वांग जी वो लोग तो मस्ती करके जब घर आती है तो देखती है जो उसकी विंग की फादर और मदर भी आई थी आज उनके साथ। उसकी मॉम उसे देखना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद मतलब 2-3 दिन हो गई, तो और विंग को देखने रहे तो उसे बुरा लग रहा है कि उसके बेटा इतनी साल फॉरेन में रहे, इसके बाद आने के बाद तुरंत शादी हो गई तो उसके पास रहने की जो मौका ही नहीं मिला। तो वो बस अपनी बेबी के साथ बात करने के लिए और उससे देखने के लिए आ गई थी। और इसके बाद जो विंग है वो जब घर आने के बाद देखती है कि उसकी मॉम डैड है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो आयन को गोद से नीचे उतरने के बाद वो अपनी मॉम डैड को हग करती है, वो लोग कुछ बातें करती है। इसके बाद जो आयन है उनके साथ भी वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और आयन बोलने लग जाती है कि उसकी मामा के साथ क्या क्या एंजॉय किया, किस तरह की राइड या क्या राइड। आयन उतनी तो कुछ बोल नहीं पाती है, बस आज वो थोड़ा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इसकी फर्स्ट टाइम इस तरह वो घूमने गई है। वो घूमने तो गई है लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उसकी मम्मा उसे घूमने ले गई और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। वो बस वो बता रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जो मिसेस वी और मिस्टर वी विजंग से थी वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि
बहुत टाइम बाद ही सही आयुन थोड़ा खुलने लग गई। वो अपनी मतलब विंग को पाने की वजह से ही वो थोड़ा बहुत बात करने लग गई। और ना तो आयुन बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती थी। उसे देखने के बाद सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगती है कि इतनी सी मासूम सा बेबी, उसकी मदर चली गई है उसे बर्थ देने की कुछ घंटा बाद ही, तो वो बेबी के ऊपर क्या बीत रहा है। तो वो लोग बस आयुन के लिए हमेशा एक टेंशन में रहते थे आयुन की क्या होगा। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट नैनी सर्वेंट्स ये सब हायर किया जाती थी, लेकिन उस कुछ ही लोगों के साथ उससे बस थोड़ा ओपन हो पाए, वो भी उतनी ज़्यादा नहीं। और उसकी जो नैनीज थी उन्हें बार बार चेंज किया जाता था। लेकिन आज देखो आयुन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है अपने आप पे, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और इसके बाद जो हम देखते हैं रात में सारे लोग फिर से डिनर टेबल पे ज्वाइन होते हैं और वांग जी भी आती है रात की 8:30 बजे। और वो आने के बाद जो देखती है कि विंग की मदर फादर भी है, तो उन्हें ग्रीट करते हैं। उनके साथ थोड़ा बहुत मतलब बातें करने के बाद वो चली जाती है ऊपर, और वो जाकर फ्रेशन अप होने के बाद नीचे आ जाती है, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है ना, अपने घर में गेस्ट है तो आप इस तरह इग्नोर करो। तो बड़ी भी है तो नीचे आने के बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो विंग की मदर और फादर है वो लोग अपने घर चली जाते हैं, और विंग और आयुन फिर से आ जाती है अपने रूम पे, और वांग जी जो कि है वो अपनी स्टडी रूम पे चली जाती है। वहाँ पर वो लैंड सीजन के साथ कुछ बातें मतलब बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें करती है, और अंकल कुरन जो है अपने रूम पे है, और सिजुई और जो बेंचिंग भी आती है विंग मतलब वांग जी की रूम में, और विंग के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है वो लोग क्या किया क्या, क्योंकि बेंचिंग जो है वहाँ पर ऐसे नहीं है, वो भी जो डॉक्टर की काम करते हो, बहुत अच्छी डॉक्टर है एक मतलब क्या बोलते हैं डिलीवरी करने की सर्जन है। वो मेल और फीमेल दोनों की डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनकी डिलीवरी करते हैं, उन लोगों को देखती है उनकी क्या होती है, मतलब वो सब देखने के बाद वो उन लोगों को दवाई देती है, जिसे जो भी ज़रूरत पड़ती है वो देती है। और इसके बाद वो भी पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, तो वो भी आती है घर में। तो बस सिजुई से सुना था आज वो लोग बाहर गई थी, उसने सुबह भी विंग से सुना था कि विंग सिजुई को भी लेकर जाएगी, तो वो लोग बस डिस्कस करने लग जाते हैं। और आयुन तो विंग की गोद में बैठी हुई थी, और सिजुई पास में बैठने के बाद वो लोग बातें करने लग जाती है वो क्या किया क्या। तो बेंचिंग बोल रही है मैं अभी मिस कर दिया, मतलब बेंचिंग भी यहाँ पर बड़े होने के बाद भी वो भी बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं, तो इनको बस हंसी आ जाती है। कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम चली जाना हमारे साथ। तो बेंचिंग भी हैप्पी हो जाती है, और वो लोग कुछ देर बात करने के बाद पूरा दिन उनकी शेड्यूल के मतलब बेंचिंग की हॉस्पिटल क्या क्या हुआ था ये सब डिस्कस करने के बाद आयुन बोल रही है सिजुई और बेंचिंग जो है अपने अपने रूम पे चली जाते हैं। यहाँ पर सिजुई जो है वो आयुन के साथ एक ही रूम शेयर करती है, लेकिन अभी जो आयुन है वो अपनी मम्मा के साथ सोना पसंद करते हैं। तो सिजुई क्या कर सकती है, वो अपने रूम में अकेला ही सोती थी। जो आयुन है और इसके बाद विंग के साथ थोड़ा बहुत उसकी विंग से स्टोरी सुनने के बाद वो सो जाती है। विंग भी जो आज पूरा दिन अपने ऑफिस नहीं जा पाई, तो आयुन को सुलाने के बाद थोड़ा बहुत काम करने लग जाती है। और जो विंग काम कर रही थी तो विंग भी बहुत लेट तक नाइट तक काम कर रही थी, तो वांग जी भी आती है अपनी स्टडी रूम से, तो देखती है कि विंग भी काम कर रहे हैं। विंग काम में इतनी खोई हुई थी कि उसने देखा ही नहीं कि वांग जी आई थी। जब एक आवाज़ होती है तो विंग की ध्यान जाती है, तो विंग देखती है और वो कुछ नहीं बोलती, बस वांग जी को देखती है और इसके बाद अपने काम करने लग जाते हैं। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता। फ्रेशन अप होने के बाद वो भी जाकर सोफ़ा में सो जाती है। उसने आज बेड पर बिल्कुल भी नहीं है, वो सोफ़ा पे सो जाती है। विंग बस एक नज़र देखती है और वो अपने काम पे लग जाती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा है मतलब वांग जी जो करना नहीं चाहती थी वो हो गए, तो उसे बस अच्छी नहीं लग रहा है। वो
अच्छी फील नहीं कर रहा, इसलिए वो सोएगी नहीं। ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, इसमें विंग कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद विंग भी कुछ देर बाद अपने काम को लैपटॉप को ऑफ़ करती है। लॉक करने के बाद सारे प्रोजेक्ट को सही से लॉक करने के बाद वो लैपटॉप को एक पास में रख कर वो वॉशरूम में जाती है। फ्रेश होने के बाद अपनी नाइट ड्रेस पहनने के बाद वो आकर बेड पे सो जाती है आयन को हक करते हुए। इसके बाद अगले दिन सुबह वो लोग फिर से उठती है। ऐसे ही करके उन लोगों को जो दिन चल रही थी, जो कुछ टाइम ऐसे बीत जाते, लगभग 1-1.5 महीने के बाद हम देखते हैं जो वांग जी है वो उस प्रोजेक्ट उस टाइम में फिर से एक बार फ्री बर्ड की जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुई थी, और इस बार तो कुछ ही टाइम में वो बिक गए थे। और ये देखकर वांग जी को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होती है। वो 2-3 दिन से घर भी नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अपने असिस्टेंट पर। इस बार तो सच में अपने 2 असिस्टेंट को निकाल दिया और शुयांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था, लेकिन शुयांग को नहीं निकल पाई। नहीं निकल सकते भाई, शुयांग उसकी जो मदद करती है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसे निकाल देगी तो उसकी इतनी सारी काम कौन हैंडल करेगी। ऊपर से शुयांग उसकी थोड़ा बहुत दोस्त भी थी, तो उसे नहीं निकलते, बस गुस्सा करते हैं एक असिस्टेंट के ज़रिए बोल सकते हैं हम। इसके बाद जो मिस्टर फ्री बर्ड है वो एक न्यूज़ फैला देती कि वो फ़िलहाल से कुछ 1-2 सालों के लिए, 1-1.5 साल के लिए अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे बंद कर रहा है। ये सुनकर तो वांग जी की दिमाग एक सटक जाते है। क्या है, पहली बात तो उसने इतनी महीने इंतज़ार किया है लेकिन उसे प्रोजेक्ट ही नहीं मिला। ऊपर से मिस्टर जो फ्री बर्ड है वो मिस्टर नहीं, सॉरी, किसी को नहीं पता है वो लड़की है या फिर लड़का है, तो फ्री बर्ड जो है वो अपनी प्रोजेक्ट को बंद कर रहा है। कोई रीज़न नहीं है, बस अचानक से। बहुत लोग तो अपसेट भी होते हैं उन लोग को जो इस बार टारगेट थी वो लोग खरीदेगी। बहुत लोग जो बहुत अफसोस करते हैं। और इसी दौरान में जो फ्री बर्ड की जो और 2 प्रोजेक्ट है जो मैंने बोला था जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी, जो उसकी प्रोजेक्ट एक आर्ट की ज़रिया होती थी, तो उस प्रोजेक्ट में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी वो प्रोजेक्ट, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उससे ढूंढते थे। क्योंकि अगर एक बार भी वो प्रोजेक्ट लग गई ना तो उन लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। तो बस इसलिए वो लोग वो प्रोजेक्ट को ख़रीदते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। उन लोगों की दिमाग भी ख़राब होती है कभी कभी, बट क्या करें, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो वो लोगों को ख़रीदना तो बनता ही है। तो इसी दौरान जो 6 प्रोजेक्ट बाकी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, 6 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट वो लोग जो 2 कंपनीज थी, एक तो अमेरिका थी, एक जो कोरिया थी, उनमें से दोनों कंपनी प्रोजेक्ट को सॉल्व कर दिया। और उन लोग की जो इतने करीबन कुछ महीने हो गई थी इस प्रोजेक्ट को लिए हुए, तो वो लोग बस इतनी हैप्पी हो गई क्योंकि जब उन्हें समझ में आए थे और वो उसी अकॉर्डिंग काम किया था ना, तो उनकी प्रोजेक्ट इतनी ज़्यादा, उनकी कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रोथ करने लग गई कि उन्हें इतनी हैप्पी फील हो रही थी। वो तो फ्री बर्ड के साथ मिलना भी चाहती थी, लेकिन फ्री बर्ड की जो असिस्टेंट है उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, फ्री बर्ड जो है वो अपनी टाइम पे आने की बात ही एक टाइम में लोगों को अपनी सामने आने के मौका देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो उन्होंने ये फैला दिया है कि वो 1-1.5 साल तक ये जो प्रोजेक्ट है उसे बंद रखेगी। इसके बाद जो लोग हैं वो भी समझ गए कि उनकी कुछ काम होगी पर्सनल वर्क, कुछ वो बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, शायद उनमें
उन्हें टाइम लगेगी। तो इसलिए लोग भी मतलब अफ़सोस तो कर रही थी बहुत लोग, उनमें से हमारी लैन वांगजी भी है और जो विचंग से वो भी है, और भी मतलब कई सारे जो कंपनीज होती है वो भी है।